हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। आज एक और बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के साथ आए हैं कि खुदा की बरक़ात। तो खुदा की बरक़ात जो हैं वो खुदा ने जो बनी इस्राइल के साथ वादा किया, वही खुदा ने बरक़ात हमें भी देने का वादा किया। तो वो आज हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे। अस्तिशना 28 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 14 आयत तक जो हैं वो सिर्फ़ खुदा की बरक़ात हैं, और उससे आगे जितनी भी आयत हैं, टोटल इसकी जो आयत हैं वो हैं 68। तो 68 आयत में से 14 जो हैं वो खुदा की बरक़ात हैं, और बाकी जो 54 आयत हैं वो खुदा की सज़ाएँ और खुदा की तरफ से सज़ाएँ और लानते हैं। तो खुदा की बरक़ात कैसे मिलेंगी हमें? जब हम खुदा की फ़रमाबरदारी में होंगे और खुदा के हुक्मों को मानेंगे। तो वो जो पहली 14 आयत हैं वो हमारे लिए हैं। वो खुदा ने बनी इस्राइल से वादे किए थे, वो खुदा ने हमारे साथ भी वही वादे किए हैं उन बरक़ात के। और उससे आगे जितनी आयत हैं वो सारी क्या हैं? वो खुदा की तरफ से लानत हैं और सज़ाएँ हैं। तो आप ज़रूर उस पूरे हवाले को पढ़िएगा। मैं आज आपके साथ जो है वो आयत पढ़ूँगी कि आयत कौन कौन सी हैं। वो खुदा वो आयत पढ़ूँगी आपके साथ मिलके जो खुदा की बरक़ात हैं। तो खुदा की बरक़ात जो हैं वो क्या हैं? वो पहली 14 आयत हैं, उनमें से मैं आपके साथ पढ़ूँगी अभी। उसमें जो हैं वो फ़रमाबरदारी खुदा की बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में होना, और खुदा के हुक्मों को मानना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो खुदा हमें ये सारी बरक़ात देगा जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ। उसमें खुदा ने जो पहली आयत का खुदा ने वादा किया वो है सरफ़राज़ी। खुदा हमें क्या सरफ़राज़ी अता करेगा अगर हम खुदा के साथ क्या उसके फ़रमाबरदार रहेंगे, उसके हुक्मों को मानेंगे। तो खुदा हमें क्या सरफ़राज़ी अता करेगा। और दूसरी आयत जो है उसमें खुदा ने वादा किया कि मैं तुझे तेरे शहर में और तेरे खेत में मुबारक करूँगा। तो शहर में का मतलब ये है कि जहाँ हम अपना कामकाज करते हैं, और खेत का मतलब भी यही है कि जहाँ हम अपना कामकाज और जो भी हमारा काम है वहाँ हमें क्या खुदा बुलंद मकाम और ऊंचा दर्जा अता करेगा, और हमें तरक्की देगा कि जितने हमारे साथ लोग हैं वो क्या हमारी क्या करेंगे? हमारी इज़्ज़त करेंगे। तो ये खुदा का वादा है, दूसरा वादा है ये खुदा का। और खुदा का तीसरा वादा ये है कि मैं तेरी औलाद को और तेरी पैदावार को और तेरे माल मवेशी की जो भी पैदावार है उसमें भी क्या बरकत दूंगा। यानी कि तेरी औलाद को भी और तेरी पैदावार को भी, और जो तू कमाता है और जो तेरे माल मवेशी हैं उन पर भी, उनकी जो पैदावार है उन पर भी क्या दूंगा? बरकत दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदा का चौथा वादा जो है वो ये है कि मैं तेरे टोकरे और तेरी कटौती पर क्या बरकत दूंगा। तेरा टोकरे का मतलब ये है कि तेरे किचन में, तेरे घर में से कभी भी अनाज ख़त्म नहीं होगा। कटौती का मतलब ये होता है, टोकरा कटौती का मतलब कि तेरा क्या उसको पंजाबी में जो जिनके अंदर गंदम सेव की जाती है और चावल सेव किए जाते हैं उसको क्या पड़ोला बोलते हैं। तो वो क्या होती है, वो उर्दू में उसको कटौती बोलते हैं, कि वो कभी भी खाली नहीं रहेंगे बल्कि वो क्या हमेशा भरे रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदा का पांचवा वादा है कि तू घर से अंदर आते वक़्त और बाहर जाते वक़्त मुबारक होगा। तो हमारी जब हम खुदा के हम भी फ़रमाबरदार रहेंगे तो क्या होगा कि हम घर में भी मुबारक होंगे, हमारे बच्चे हम और घर के सब लोग हमारी इज़्ज़त करेंगे, और घर से बाहर भी हमारी इज़्ज़त होगी। जैसे ही हम घर से बाहर निकलेंगे खुदा खुद हमारी इज़्ज़त करवाएगा। लोग हमें मतलब इज़्ज़त देंगे। तो घर में भी हमारी इज़्ज़त होगी और घर के बाहर भी क्या होगी? हमारी इज़्ज़त होगी। और खुदा का यहीं पर ही ये भी वादा है कि मैं तेरे ख़िलाफ़, जो तेरे दुश्मन तेरे ख़िलाफ़ उठेंगे, मैं ख़ुद उनके साथ तेरे लिए क्या जंग लड़ूँगा। वो एक एक रास्ते से होकर आएंगे, लेकिन ये कि वो क्या 7 रास्तों से होकर क्या जाएंगे। तो क्या खुदा क्या करेगा? हमारे लिए खुद जंग लड़ेगा। तो मेरे अज़ीज़ों,
तो हमें कितने खूबसूरत खुदा के ये वादे हैं जो खुदा ने हमारे साथ किए कि वो तेरी तरफ से खुद सारी ये जंग लड़ेगा तेरे दुश्मनों के साथ। तो हमें सिर्फ़ खुदा के साथ कायम रहना है, तो ये सारी बरक़ात हमें भी मिलेंगी। और खुदा ने बोला कि मैं तेरे अंबार खानों को, खुदा ने कहा कि तेरे अंबार खानों को और तेरे ख़ज़ानों को भर दूंगा। अंबार खानों से मतलब ये कि तेरे बैंक बैलेंस को, तेरे घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, बल्कि उनको क्या मैं भर दूंगा, उनके ऊपर बहुत बरकत होगी और तू कभी भी किसी चीज़ का मोहताज नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारी बरक़ात हमें कैसे मिल सकती हैं? जब हम खुदा के साथ कायम रहेंगे और उसके हुक्मों को मानेंगे, तो खुदा हमें भी ये सारी बरक़ात देगा। खुदा ने जो बनी इसराइल को देने का वादा किया। और इसमें खुदा का हम 8वां वादा देखते हैं कि खुदा ने बोला कि अगर तू मेरे हुक्मों को माने तो जिस मुल्क में तू रहेगा वहाँ मैं तेरी इज़्ज़त को बढ़ाऊँगा और तू मेरी कौम कहलाएगा, हमेशा तू मेरी कौम कहलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और खुदा ने कहा कि वहाँ मैं तेरी औलाद को भी बढ़ाऊँगा, जो मैंने तेरे बाप दादा से वादा किया है कि मैं तेरी औलाद को बरकत दूँगा, तो मैं तेरी औलाद को, तेरी औलाद की औलाद को भी बरकत दूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदा ने सिर्फ हमें ही बरकत देने का नहीं, आगे हमारी औलादों को भी खुदा ने बरकत देने का वादा किया। और खुदा ने ये नहीं कहा कि मैं तेरी औलादों को बल्कि तेरे माल मवेशी के आगे नस्लों को, तेरी नस्लों को, तेरे माल मवेशियों की नस्लों को भी बरकत दूंगा और तेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। और खुदा ने कहा कि मैं तेरे नाम को हमेशा बुलंद रखूँगा, यानी कि मैं तेरे नाम को कायम रखूँगा। खुदा हमें औलाद की बरकतों से माला माल करेगा। और फिर उसके बाद खुदा का 10वां वादा है कि आसमान के सारे ख़ज़ाने मैं तेरे लिए खोल दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें सिर्फ़ क्या खुदा के फरमाबरदार रहना है और खुदा के हुक्मों को मानना है, तो क्या खुदा हमारे लिए आसमान के सारे ख़ज़ाने खोल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदा ने यहाँ पर 12वां वादा ये किया कि तू जिस काम को हाथ लगाए मैं तेरे लिए वो काम हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत ही खूबसूरत वादा है कि जिस काम को तू हाथ लगाएगा वहाँ पर मैं अपने हाथ रख दूँगा और वो तेरे काम सारे क्या हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और तू किसी भी कौम से कर्ज़ नहीं लेगा, बल्कि तू कर्ज़ को देगा, तू कर्ज़ नहीं लेगा। और खुदा का यहाँ पर 14वां वादा है कि मैंने तुझे दुम नहीं बल्कि सर ठहराया। तो हम खुदा के बच्चे, बेटियां, बेटे हैं, हम उसके फ़र्जंद हैं। हम क्या दुम नहीं हैं बल्कि सर हैं। तो खुदा का ये वादा है और बेशक उसके लिए खुदा ने शर्त ये रखी है कि हमें खुदा के फरमाबरदार रहना है। अब जब हम खुदा के फरमाबरदार रहेंगे तो खुदा हमें भी ये सारी बरक़ात देगा जो खुदा ने बनी इसराइल को ये सब बरक़ात देने का वादा किया है। तो प्रेज़ द लॉर्ड मेरे अजीज़ों, हम सबको क्या खुदा के साथ खुदा के हुक्मों पर अमल करना है और उसकी फरमाबरदारी करना है, तो खुदा हमें भी ये सारी बरक़ात देगा। उसके लिए कोई इतनी बड़ी खुदा ने शर्त नहीं रखी, उसके लिए बस ये है कि हमें उसके साथ चलते रहना है और उसके हुक्मों पर अमल करना है। तो खुदा हमें, हमारी औलादों को और उनकी औलादों को भी बरकतें देगा। अगर खुदा सज़ा देता है 7 पुश्तों तक, तो खुदा बरक़ात भी 7 पुश्तों तक देता है। तो प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा ईमान है कि आज खुदा ने आपको बहुत बरकत दी होगी और आप इस पूरे हवाले को पढ़िएगा, खुदा आपको और ज़्यादा बरकत देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसे ही हम फिर मिलेंगे। आज का कलाम, मेरा ईमान है खुदा ने आपको आज के कलाम के वसीला से बहुत बरकत दी होगी और खुदा ने मुझे भी बहुत ज़्यादा बरकत दी है। हम ऐसे ही खुदा के साथ हमेशा चलते और बढ़ते रहें और ताकि हम खुदा की उन बरक़ात को हासिल कर सकें जो खुदा ने हमें देने का वादा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन।